देखिए आज मेरे पास एक टी लाइट है और ये टी लाइट ख़राब है, ठीक है। और इस टी लाइट से, ख़राब टी लाइट से हम क्या बना सकते हैं, आज हम ये देखते हैं, ठीक है। ये मैं चेक भी करा देता हूँ आपको लाइट में। ये देखिएगा, ये आपकी टी लाइट नहीं चल रही है, ठीक है। तो ये ख़राब है, तो हम क्या करते हैं, इस टी लाइट से, ख़राब टी लाइट से हम क्या कर सकते हैं और इससे और क्या चीज़ बना सकते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। यहाँ इसके इधर साइड में लॉक होते हैं, उस लॉक को खोलना है आपको। ये थोड़ा सा आपको सावधानी से खोलना है, कभी कभी ऐसे खोलते समय इसके लॉक चटक जाते हैं, ठीक है, ख़राब हो जाते हैं। तो देखिएगा ये है, तो पहले ये, क्योंकि इसकी स्ट्रिप जो एलईडी लगी हुई है ये इसमें ख़राब हो गई है, तो इस एलईडी को मैं निकाल कर अलग कर देता हूँ, क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है। देख रहे हैं ये आपकी ख़राब हो चुकी है। तो हम जो इसकी, इसमें आप ये इस तरह की हमें स्ट्रिप तो मिली नहीं है, ठीक है, मार्केट से। तो हम क्या करते हैं, हम इसके स्ट्रिप को, अब इस स्ट्रिप की जगह हम दूसरी और क्या चीज़ लगा सकते हैं वो देखते हैं। तो ये कनेक्शन है, हम ये कनेक्शन ही मैं हटा देता हूँ, इसके ये कट कर देता हूँ। ये मैंने कनेक्शन कट कर दी है और ये स्ट्रिप जो है अलग रख दी है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम इस एलईडी की, यानी कि आपकी जो टी लाइट थी, इससे क्या करते हैं, और हम इस स्ट्रिप को भी फेंकेंगे नहीं, इस स्ट्रिप को भी यूज करेंगे। तो देखिएगा अब जो इसमें एलईडी लाइट में, क्योंकि इसमें देखिएगा ये जो सर्किट लगा हुआ है, इस सर्किट में इसकी एलईडी ये स्ट्रिप ख़राब है और इसका सर्किट सही है। देखिएगा सर्किट में केवी वोल्टेज में चेक करा देता हूँ आपको कि हमारा देखिए मैंने मीटर डीसी बोर्ड पे कर लिया है, क्योंकि ये इसमें सर्किट लगा और डीसी करंट होता है। और ये मैं आपको इसे करंट भी चेक कराता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा इसका सर्किट सही है, क्योंकि इसके सर्किट में वोल्टेज, यानी कि सर्किट में सही आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सर्किट यूज करते हैं और इस स्ट्रिप को अलग कर देते हैं, मगर हम स्ट्रिप को भी इसे यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा इसमें मैं क्या लगाने वाला हूँ, इस टी लाइट में जो अब मैं लगाने वाला हूँ, ये कलरफुल लाइट लगाने वाला हूँ। मैंने ये 4 डीओपी ली हैं, ठीक है। इसमें 2 ग्रीन हैं और 2 पिंक कलर की हैं। अब मैं इसमें स्ट्रिप लगाऊंगा और इसके कनेक्शन कैसे करूंगा, ठीक है, ये मैं आज को बता रहा हूँ, ताकि हमारी ये टी लाइट जो कलरफुल टी लाइट बन सके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस टी लाइट को, क्योंकि अब देखिएगा, क्योंकि इस स्ट्रिप को भी मुझे यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि देखिएगा इसमें इसलिए यूज करूँगा और मैं इसके ऊपर इधर ऐसे लगाऊंगा, ताकि ये जो हिट, अगर ये हमारी जो डीओपी है वो हिट हो तो ये हीटसिंग उसे कवर कर सके, ठीक है, यानी गर्म करने से, हीट होने से रोक सके। तो मैं इसे भी यूज करूँगा। तो मैं इस हीटसिंग को पहले मैं क्या करता हूँ, इसके कनेक्शन ये सही जो है, इसकी वायर बड़ी निकाल लेता हूँ। तो देखिएगा मैंने इसमें जो वायर जो है लंबी कर ली है, ताकि मुझे कनेक्शन करने में आसानी हो जाए। अब क्या करते हैं, देखिए मैंने कहा था कि इस स्ट्रिप को हमें फेंकना नहीं। अब हम इस स्ट्रिप को ऐसे नहीं लगाकर इसे ऐसे लगाएंगे, ताकि ये हमारे हिस्टिंग के में यूज हो सके। तो ये वायर में, इसके अंदर होल है, होल में से निकाल देता हूँ। ये निकल गया है, ठीक है। और इसे मैं ठीक से बैठा कर, ताकि ये हमारी सर्किट टच ना हो। और ये देखिएगा यहाँ इसमें ये होल है, पहले मैं इस हीट सिंक को कस देता हूँ। ये हीट सिंक जो है हमारी, अब ये स्ट्रिप जो थी हमारी वो हीट सिंक का वर्क करेगी। तो पहले मैं इसे ही कस देता हूँ इसे। और ये इधर दूसरी साइड में भी जो होल है, इसे भी मैं इधर कस देता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब हमें जो कनेक्शन करने हैं,
तो देखिए मैंने ये 4 जो आपकी डीओपी ली हैं, इन डीओपी के मुझे कनेक्शन करने हैं, और ये ग्रीन वायर जो है मेरा निगेटिव है और ये वाइट वायर जो मेरा पॉजिटिव है, तो मुझे इसी हिसाब से करना है। और क्योंकि इसकी सप्लाई और इनकी सप्लाई अंतर है, क्योंकि ये जो डीओपी है हमारी कम वोल्ट की होती है और ये सर्किट ज़्यादा वोल्ट का, तो इसलिए हम इनकी डीओपी का क्या करेंगे, इनका सर्किट जो बनाएंगे वो सीरीज में बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा मैं आपका ये कलर सेट करता हूँ कि आपको ग्रीन कलर, मैं जो करता हूँ ग्रीन कलर बाहर की ओर लगाता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। और एक पिंक कलर ऐसे, और ऐसे इधर में लगाता हूँ, एक मेरा ये इधर पिंक कलर आ जाएगा, और दूसरी तरफ मैं जो इधर कस दूँगा वो ग्रीन कलर कर दूँगा, ठीक है। तब मैं इसका कनेक्शन कर दूँगा। तो पहले मैं देखिए होल है नहीं, होल में इनके पेंच कस देता हूँ ताकि ये हमारी स्ट्रिप जो है इसमें हिले नहीं। तो ये मैंने पेंच लिए हैं और इन पेंचों से जो मैं इस स्ट्रिप को कस देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं ये चारों स्ट्रिप पहले कस लेता हूँ, फिर मैं इसके कनेक्शन कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिएगा मैंने जो इस हीट सिंक पे जो हमारी हीट सिंक थी स्ट्रिप थी, इसमें हीट सिंक में यूज किया है मैंने इसे, और इसमें ये मैंने डीओपी कस दी है, मैंने ग्रीन पिंक इस तरह से ये हीट सिंक में कर दिए पेंच कस से, ठीक है, ताकि ये हीट ना हो और अपनी हमारी जो डीओपी सही जाती रहे। अब देखिएगा इसके कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन के लिए ये मेरा जो वायर है, ये ग्रीन वायर जो है ये मेरी निगेटिव सप्लाई है, और इस डीओपी की जो निगेटिव सप्लाई ये है, तो मैं निगेटिव पे निगेटिव कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं इनके कनेक्शन बता रहा हूँ कि आप इनके कनेक्शन कैसे करेंगे। तो डीओपी के निगेटिव पे आपको निगेटिव कनेक्शन कर देना है, ये हो गया है, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, आप देखिएगा ये पिंक कलर की पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगा दीजिएगा, ये पॉजिटिव सप्लाई है इसकी, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि हमें जो लगानी है ये डीओपी चलानी है वो सीरीज में चलानी है, ठीक है, सीरीज में। तो अब देखिएगा हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारी वाइट सप्लाई थी पॉजिटिव थी, अब ये हमारी ये निगेटिव रहेगी। अब एक बार हम यहाँ से यहाँ लेंगे, ठीक है, एक बार यहाँ से यहाँ लेते हैं, यानी कि इसके इस डीओपी के निगेटिव को इस पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ, देखिएगा ये इसके पॉजिटिव सप्लाई है, ये इसकी पॉजिटिव सप्लाई, सॉरी इसकी इस पिंक की निगेटिव सप्लाई है और इसकी पॉजिटिव सप्लाई। तो इसकी पॉजिटिव सप्लाई ये कर देता हूँ, यहाँ सोल्ड हो जाएगा ये ग्रीन के पॉजिटिव सप्लाई पर ये हो गया है, ये सोल्ड कर दिया, ठीक है। ऐसे देखिएगा अब ये ग्रीन वायर जो निगेटिव सप्लाई थी मेरी, ठीक है, तो इस पॉजिटिव इसकी जो डीओपी है इसका पॉजिटिव सप्लाई है, तो इसकी पॉजिटिव पॉइंट को इसके निगेटिव पॉइंट से मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो ये भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और इस पिंक कलर के जो निगेटिव पॉइंट पर यहाँ सोल्ड करना है आपको। ये सोल्ड कर दिया है मैंने, ठीक है। अब देखिएगा फिर मैं बता रहा हूँ, ये निगेटिव सप्लाई इस डीओपी के निगेटिव पर, यहाँ से पॉजिटिव इसके निगेटिव पर। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव बचा है, तो यहाँ से हम एक वायर लेंगे और इस वायर को इसके निगेटिव पर, यानी कि डीओपी कनेक्टर डीओपी पर जो हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैं एक वायर ले रहा हूँ, ये मैंने इस डीओपी के पॉजिटिव से मैंने एक वायर ली है, और ये वायर जो है अब इस दिवाली यानी कि इस डीओपी के जो निगेटिव से कनेक्ट हो जाएगी। तो हमारी इन जो चारों डीओपी की जो सीरीज बन जाएगी, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, देखिएगा
इस तरीके से। और इस वायर को थोड़ा सा आप इधर कर लीजिएगा बीच में, ताकि ये आपकी एलईडी पर ना आए। ये आपको बीच में रखना है इसे। तो आपके कनेक्शन हो चुके हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ये मेरी नेगेटिव सप्लाई थी, इस डीओपी के नेगेटिव सप्लाई पे लगा दी मैंने। अब इस डीओपी का पॉजिटिव सप्लाई इस पॉजिटिव से इस डीओपी के नेगेटिव पे लगा दी है, ठीक है। अब ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई, इस पॉजिटिव सप्लाई से एक वायर लिया मैंने और इस डीओपी के नेगेटिव पे लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस डीओपी के नेगेटिव पे आ गया और ये पॉजिटिव बचा, ये पॉजिटिव सप्लाई मेरी यहाँ ये आ गई है। तो ये इस तरह से इसके कनेक्शन करने। अब देखिएगा मैं इसे चेक भी करा देता हूँ कि जो मेरे कनेक्शन जो हुए हैं वो सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और हमारी जो लाइट जो है वो सही जल रही है कि नहीं जल रही है। तो ये देखिएगा बोर्ड है, लाइट बोर्ड, और इसमें मैं इसके लगा कर दिखाता हूँ आपको कि जो ये हमारी लाइट है उसके कनेक्शन सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये देखिएगा हमारी लाइट के कनेक्शन सही हुए हैं। अब ये जो डिप जो मार रही है, डिपिंग जो कर रही है, यानी कि लाइट जो बिलिंग कर रही है, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने लाइट बिलिंग करने के लिए ही, क्योंकि आपको जो दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके पर जो आपको कलरफुल लाइट बनानी है, तो इसलिए मैंने ये सर्किट लगाया है। और क्यों यूज किया है ये मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए मेरे कनेक्शन बिल्कुल सही हो गए। अब मैं जिसके ऊपर का कैप लगा देता हूँ और फिर देखते हैं इसकी लाइट कैसी होती है। तो पहले मैं इसे लाइट से निकाल देता हूँ, और ये इसका कैप है। ये इसका कैप इसका हमने बैठा दिया, ठीक है। अब देखिए मैं लाइट से चेक करता हूँ कि जो मेरी लाइट जो है वो सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ये देखिएगा, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो हमारी जो लाइट बिल्कुल कलरफुल लाइट जल रही है, और कलरफुल जो हमारी ख़राब टी लाइट थी, इस ख़राब टी लाइट से हमने जो अपने दिवाली के मौके पर ये लाइट बनाई है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह की कलरफुल लाइट बनाइएगा। और बच्चे इस काम को ना करें, क्योंकि इसमें करंट भी लग सकता है।